बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अरे आए हैं संत प्यारे घर में अहो हमारे, पूरब के भाग जागे दर्शन हुए सकारे। आए हैं संत प्यारे घर में अहो हमारे, हैं संत निर्विकारी अज्ञान मोहारी। है संत निर्विकारी अज्ञान मोहारी, ले थार पग पखारी कर पान सर चढ़ारे। आए हैं संत प्यारे घर में अहो हमारे, रब के भाग जागे दर्शन हुए सकारे। धन धन है भाग मेरी खुशी मुझे गनेरी, धन धन है भाग मेरी गनेरी। घर में हमारे, पूरब के भाग जागे दर्शन हुए सकारे। माता पिता वो भ्राता राजा प्रजा वो नाता। माता पिता वो भ्राता राजा प्रजा जो नाता। संतों के समझदाता नजरों આમ બેહારનું છે ગાડું નાખી प्यारे। સાહેબ આમ ગાડું ફેરી નાખ્યું તો સાહેબ અમે બેવાય ને है तभी जा कर के जलाते हैं, तब जा कर के वो जलता है, तब हमारा जीवन निखरता है। इधर आ जाओ। तो इसलिए हमारे जीवन को निखारने के लिए ये संत महापुरुष जो ज्ञान के द्वारा, वैराग के द्वारा, साधना के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो हम सबको देते रहते हैं। उससे हम अपना कल्याण करते हैं, कल्याण की भूमिका को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से कछ होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। ये संत महापुरुषों की देन है। हमारे जो महापुरुष हुए उनकी देन है आज जो है, और आगे जो आएंगे संत महापुरुष उनकी भी देन रहेगी। तो इसलिए चाहे वर्तमान में हो, चाहे भूतकाल में रहे हो, चाहे भविष्य में होंगे, उनके द्वारा जो भी हमें शिक्षा प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त। जिस दिन गुरु जी तेरा वीडियो बन रही है, सफल मेरा मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। असवन की धारा से अंचवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, मुझको गुरु जी मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निश दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी कहोगे गुरुजी वैसा ही मंजूर है, दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है,
तेरी कृपा से मन निर्मल होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलो सदगुरुदेव की जय। આજે અમારા પરમ પવિત્ર એવી ડીસા નગરીમાં સદગુરુ કબીર જ્ઞાન સેવા આશ્રમ ધામ આવેલું છે। દર વર્ષે અમારા 50 વર્ષથી અહીંયા કબીર જયંતિ ઉજવાય છે। એમાં દૂર દૂરથી સંત મહાપુરુષો પધારે છે। આ સાલે પણ યથાશક્તિ અનુસાર આ બધાના સહયોગથી मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मैं तो निमित्त मात्र छूँ, पण बधा आ बधा सेवा दान आपनार बधा तमे छो। तमारा बधाना सहयोगथी आ वर्षे पण आ कबीर जयंतीनो उत्सव उजवायो छे। एमां दर वर्षे अमारे अहींया चमनदास साहेब, मंगूबेन साहेब, एमना परिवार वर्षोथी अमारा आश्रममां सेवा भावथी अने संस्कारथी अने अनुयायी बनेला छे। वर्षोथी सेवा आपनार आवा परिवार कुटुंबने सद्गुरु सदाय सुखी राखो। दर वर्षे आवा संतोने बोलावी अने आजे धजानुं काम छे ने त्यांथी ज पसार थाय छे। मंगूबेने त्यांथी अने आश्रममां धजा चढ़े छे। शुं तो खूब खूब एक कुटुंब परिवारने हूँ धन्यवाद आपूँ छूँ कि आवा सत्कार्यों करता रहे। तन पवित्र सेवा करी, धन पवित्र करी दान, मन पवित्र होत है, उदय होत उर ज्ञान। दान नी पवित्रता, धननी पवित्रता दानथी थाय छे शुं, अने तननी पवित्रता सेवाथी थाय छे शुं। अने मन पवित्र करवुं होय तो बोधनी जरूर छे आपणे शुं। लोको पोताना मन पर क्रोध नहीं करता, पण आचरण बतावो ने तो लोको क्रोध करे छे, द्वेष करे छे माणसो शुं। सुधार नहीं करवो कोईने, लोको क्रोध करे छे शुं। अरे हूँ कई भूमिकानो माणस छूँ, मैं आ शू पहेर्युं छे, आपणे थोड़ो विचार करवो पड़े कि हूँ आ कई भूमिकानो माणस छूँ। मन पर दावो बांधो, कोई पण संत गुरुथी दावो बांधी अने कोई नहीं फावे। अने संत गुरुथी दावो बांधशो ने तो गुरुद्रोही, मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी हो, ज्वालो चंद्र दिवाकार। आवा संत गुरुथी दावा नहीं बांधवाना, संत गुरुनी आज्ञानुं पालन करवानुं। अमे कबीरपंथी छीए ने, कबीरपंथी संप्रदायना संतोथी आपणे मर्यादानुं पालन करवानुं। आ संत आपणी समाज छे, संत आ जीव आपणी जाति छे, पण एमां आ जे पारखी संतो छे शुं एमनो हूँ अनुयायी छूँ। एक गादीनो हूँ माणस छूँ, अनुयायी छूँ, तो मारे मारा फर्जमां शुं आवे छे ए आपणे धारण करी लेवानुं छे। खूब धन्यवाद, आप सौ पधार्या छो। तो हवे अमारा परम पूज्य साथी से तेम बोली रह्या। हाँ, अमारा साथी साहेब ने विनय करूँ। इष्टदेव अमारा ज्ञान साहेब तो आज हाल नहीं, पण ए वर्तमान में अमारा गदी निशन अमारा साथी साहेब से एमनो विनय करूँ कि आशीर्वचन आपे अने आपणे बधाने सौने वाणीथी तृप्त करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। साहेब बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सब संत महापुरुषों के दर्शन है। और मंगू बहन और हमारे चिमन भाई, डॉक्टर साहेब, उनका सबका बहुत प्रेम भाव। दर वर्ष यहाँ से ध्वजा लेकर आश्रम में चलते हैं। उसी प्रकार इस साल भी ये कार्यक्रम साहेब जी का जो अभी बतलाया कि साहेब 50 वर्ष से दर वर्ष गुरुदेव जी यहाँ आते थे, इसलिए वहाँ करखड़ी में 5 दिवस पहले मना लिया जाता है गंगा दशहरा में, और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। तो सभी संत महात्मा सबके दर्शन प्रसन्न हों। मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग में हम आप पहुँच गए जैसे, इसी प्रकार से सभी यहाँ पधारे
और हमारा आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। साहिब जी ने जैसे कहे कि तन की पवित्रता है सेवा से, धन की पवित्रता है दान से, और मन की पवित्रता है जब अंतर ज्ञान उदय होता है तब। जब तक अंतर का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक खाली वाणी से कहने से नहीं होगा। उसकी परीक्षा तभी होती है जब प्रतिकूलता आवे जीवन में। अनुकूलता में तो सब अच्छे रहते हैं, और जब प्रतिकूलता आवे तब समझ पड़ता है कि हाँ हमारा मन कितना हमारे बस में है। ऐसे तो कहा गया ना, मन चंगा तो बोल दो देवा भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा है। हाँ, रविदास जी महाराज जो हुए हैं कटौती में गंगा प्रकट हो गई थी। हाँ, तो बोलते हैं कि भाई हमारा मन चंगा कब रहता है, जब हमारे मन के अनुसार रहता है तो हम खूब चंगे रहेंगे। अब मन का थोड़ा प्रतिकूल हुआ तो कोई टच करके देखो किसी को। बड़े बड़े मंडलेश्वरों को हमने देखा है। मैं ऋषिकेश में 8 वर्ष तक रहा हूँ मंडलेश्वरों के बीच में। महाराज भंडारा हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, कोई संत का शरीर छूट गया तो षोडशी होती है। अब षोडशी होने पर वहाँ पर पाटला लगते हैं, 16 महात्मा बैठाए जाते। सबका एक सर का होना, यदि 1 इंच किसी का बड़ा हो जावे तो वहीं झगड़ा हो जावे। ले बेसिक साधन। इसीलिए बोलते हैं कि नहीं, कोई ऊंचे बैठने से बड़ा ऊंचा नहीं हो जाता, और नीचे कोई बैठ जाने से कोई नीचा नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, और नीचा हो तो भर पिए और ऊंच पियासा जाए। हाँ? हमारे यहाँ तो लोग बैठने में ही झगड़ जाते हैं। किसी को कहो यहाँ बैठो वो बैठो, बैठेंगे नहीं। गद्दी के लिए सब तैयार रहते हैं। हमारे करखड़ी में हमने 2 गद्दियाँ बना के रखा था, पर महापुरुष आए बैठे नहीं, बताओ। कहने नहीं आओ। और हमारे साधुओं को तो वो तो फट से जहाँ चाहो वहाँ बैठा दो, बैठ जाएंगे। सरल स्वभाव होना चाहिए, जहाँ कोई कहे वहाँ बैठ जाओ बस। ये नहीं कि हमारी गद्दी लगे तभी हम बैठें। तो वहाँ आए थे हमारे संत, राम मंदिर से भी संत आए, वो भी नहीं बैठे वो गद्दी में। और हमारे आए अटलादरा से स्वामी जी, हमारे स्वामी नारायण के धर्म कीर्ति स्वामी जी पहले भी आए थे, और अभी जब भी हम बोलते हैं तो आ जाते हैं। इतनी उनकी दया है, उनका भाव है, गुरु जी के प्रति बहुत प्रेम था। तो वो भी नहीं बैठे। अरे हमने कहा कम से कम शोभा तो हो गद्दी की, परंतु नहीं बैठे, कुर्सी में बैठे अलग। बोला और यहाँ तो लोग बैठने को लड़ते हैं, फिर कह के आत्मज्ञानी। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ता है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुँह सुन सुने आवे हाँसी। हाँ, तो कबीर साहब की वाणी है। अभी तो सब प्रवचन वहाँ होगा चल के दरबार में, यहाँ तो खाली आशीर्वचन साहब ने दिए और थोड़ा सा विचार हम दिए। हमारे शंकर जी उत्तर प्रदेश से आए, और भी संत आए हैं। हमारे देखो धुलिया से पधारे हैं साहब, क्या नाम, सुबोध साहब। और हमारे साहब राजस्थान से, अरे वहाँ हरियाणा से आए प्रबुद्ध साहब। हाँ, प्रबुद्ध साहब तो है ही हैं, उनका जैसा नाम वैसा गुण भी है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से। और हमारे महंत साहब तो है ही हैं, हमारे कारभारी महंत हमारे महंत साहब हैं। अब वो नहीं संभालते तो हम उनको संभालना पड़ता है, क्या करें। नहीं, उन तो हमारे कारभारी महंत हैं, तो इसीलिए वो भी सब पधारे हैं। और मोहन तो हमारे मनमोहन हैं, वो सब के मन को मोहने वाले। जहाँ सब लोग मोहन को चाहते हैं, बताओ कोई ना चाहता हो तो हाथ ऊपर करें, है ना। मोहन को कहते हैं यहाँ रह जाओ, कोई कहता है यहाँ रह जाओ, और बेचारा कहाँ रह जाए। अभी करखड़ी छोड़ के कोबा में आ गए। अब कोबा का हमने कहा संभालो, कोई बात नहीं, कोबा संभालो। और नरसीपुरा है वहीं बगल में, वहाँ संभाल। वो बेचारे पोपट को फंसा दिए थे, वहाँ कहाँ बना दिए, और वो गए भी नहीं, वो छोड़ के इधर सौराष्ट्र काठियावाड़ में। बोले मोहन ने कहा था इसीलिए मैंने बनाया। 10-15 लाख रुपया बेचारा खर्चा कर डाला, और मोहन दर्शन करने भी नहीं गया जगह, और बहुत बढ़िया जगह थी, पिंजरे में डाल दिया। तो ऐसे हमारे संत सब हैं, बहुत अच्छा है। मोहन हमारे खुश रहते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, और हमेशा यहाँ आते जाते हैं। यहाँ डीसा के तो उत्तराधिकारी थे, है ना, पर अब क्या करें, अभी उनको सब जगह के उत्तराधिकारी बन रहे हैं। और जब कहीं नहीं है तो करखड़ी तो है ही वहाँ की। बोलो सदगुरुदेव की,
साहेब लाओ भैया, हाँ वो करो पूजा का ना, ले पूजा का बोलो। बुलाओ बुलाओ हैं? ताते ही धूप दीप लय पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महा दीजिए, कर जोर करिए स्तुति गुरु तरण तारण दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहिब दीन जीवन बाल हो, आप पारख रूप साहिब निते सब माहि की, मैं अधम कर्मी जीव सतगुरु नाही हूँ कछुलाए की, गुरु करता हूँ मैं बिनती जो सुनिए दीन अनाथ की, अधम उदाहरण भव भय हारण जीवन करत सनाथ की, जगत स्वामी अजीत साहिब पारख गुण को गही सके, दया क्षमादि होए जिनमें आपको सो लही सके, मुँह में सतगुण नाही साहिब लहूँ में कैसे आपको, बार बार मैं करत बिनती शरण लीजय दास को, शरण शरण मैं शरण हूँ कहत बने कछुनाई, जानत हो सबके ही सर्वो पर गुरु माई, के हैं सतदेव वही चैतन्य मूरत की, करूं पूजा समीप में, प्रेम जल से चरण धोऊं, पान उदक होय गोतृप्ति, पुष्प फल फूल चंदन को यथा उचित ही चढ़ाऊं दे, पारखे साँच सतगुरु सो मेरे पूजा के वही चैतन्य मूरत की, करूं पूजा समीपी में, भेंट सब कुछ है गुरु जी नहीं ममता रखूं कोई, आप मालिक करो जैसा रखो चाहे किसी को दे, पारखे साँच सतगुरु सो मेरे पूजा के हैं, वही चैतन्य मूरत की, करूं पूजा समीपी में, ध्यान जप पाठ गुरु के नहीं और दूसरा कोई, ध्यान जप पाठ साहेब के और नहीं दूसरा कोई। भुला गए भाई। आरती वंदना करके शरण निष्ठा रखूं सतदे, वही चैतन्य मूरत की करूं पूजा समीपी में। राम स्वरूप दास है तेरे, करो भव पार है गुरुदेव। पार की सांच सतगुरु सो, मेरे पूजा के है सतदेव।
वही चैतन्य मूर्त की करूं पूजा समीपी में। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। ये तो टाइम खत्म हो गया। फोटो ले लो, वहाँ से लो।
साहब इसको ये रखो राघव बात तक लेके मार देखो